गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली वेल। आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही होगा। इट्स अबाउट द ओनरशिप रिव्यू ऑफ माई बाइक। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था अबाउट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल दोज सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन एंड also for those who are looking to buy this bike in future. So mostly ये मेरा जो वीडियो है वो आप लोग के most of the queries सॉल्व कर देगा, एड्रेस कर देगा। सो वी आर एट दिस ब्यूटीफुल मनोर हिल लोकेशन। देख सकते हो पीछे कोई नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज टू शूट ब्लॉग ओवर हियर एंड माई बाइक इज ओवर हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। बेसिकली विल स्टार्ट विद द हेडलाइट। तो हेडलाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस बाइक का, बिकॉज इसका जो फोकस है वो पता ही नहीं चलता कहाँ पे मार रहा है। इसका जो थ्रो है वो बिल्कुल ही ऑफ बीट है। सो ऑक्सिलरी लाइट्स या तो फिर आपको इसका एलईडी चेंज करना ही होगा, बिकॉज आपको नाइट में चलाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी विद दिस स्टॉक हेडलाइट्स। सो कमिंग ऑन टू द टायर्स आर 21 and 19 inch. The tires are quite good. It gives a better grip on the road. It are button tires, so it is very useful on the off-roads, on this gravel roads. So next is the windshield. This windshield is taller in the BS6 2021 model. The taller windshield helps in buffeting the wind. तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हो हाई स्पीड पे तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल है। मेरा हाइट 6.1 है, तो मुझे स्लाइटली यहाँ से अपने हेलमेट पे विंड बफेटिंग फील होता है, बट शॉर्टर हाइट वालों के लिए ये परफेक्टली फिटेड विंड स्क्रीन है। इसमें आप लोगों को कुछ एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी मुझे यहाँ पे एक एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा टू गेट दैट विंड ओवर माई हेलमेट। सो yeah, that's about the windshield. Coming on to the indicators. Front indicators are again halogen bulbs. Next is the instrument cluster. तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग है। इसमें आपको डिजिटल रीडिंग मिल जाएगा और एनालॉग में आपका स्पीडोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे है आपका टैकोमीटर विच शोज द आरपीएम। ये है ब्लूटूथ ट्रिपल नेविगेशन जो रॉयल एनफील्ड ने 2021 हिमालयन में लॉन्च की थी, और ये मेरे हिसाब से यूज़लेस है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ एक्सेप्ट फॉर शोइंग यू द टाइम, जो यहाँ पे भी दिखता है टाइम अगर आप इसको सेट करते हो प्रॉपरली। तो मैंने इसको ट्राई किया था मेरे पुणे वाले व्लॉग में, और ये मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा बिकॉज बार बार ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगेन यू हैव टू रिकनेक्ट इट, एंड जो इसका यूआई है वो रियल टाइम अपडेट्स नहीं देता गूगल मैप के हिसाब से, तो वो मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ऑन अ स्ट्रेच वेयर यू आर राइडिंग। तो आपको अगर ETA पता होता है या ट्रैफिक आने वाला है पता होता है तो इट्स रियली गुड, बट विद दिस इट डज़ नॉट हेल्प मच। और ये कंपस है जो स्टैंडर्ड है रॉयल हिमालयंस में, जो आ रहा है स्टार्टिंग से ही। दिस इज़ द फ्यूल गेज। ABS स्विच है यहाँ पे विच यू कैन ऑन एंड ऑफ। रियर व्हील का जो आपका ABS है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे मोड्स है जो चेंज करने के लिए हेल्प करता है। दिस इज़ तो मेरा बाइक अराउंड 1300 किलोमीटर्स हो चुका है। सो आई थॉट इट इज़ द राइट टाइम टू रिव्यू माई बाइक। और यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर है विच शोज दैट साइड स्टैंड इज़ ऑन। गियर इंडिकेटर, ट्रिप A, B और F है था, इसमें 3 ट्रिप्स होते हैं। सो F ट्रिप विल शो यू द kilometers you have run since it has come on reserve. So once F trip आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो you have to take the bike to the petrol pump and refuel it. Coming on to the handlebars. हैंडलबार्स अब तक के मुझे ये बेस्ट लगे हैं। मेरे को राइडिंग बहुत कंफर्टेबल पोस्चर फील होता है इसमें, एंड आई फील लाइक आई एम सेटिंग ऑन अ हॉर्स, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली कंफर्टेबल पोजीशन में मेरे आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं, एंड शोल्डर इज़ ऑल्सो एट अ कंफर्ट। तो लॉन्ग राइड्स के लिए कोई भी फटीग नहीं होगा विद दिस हैंडल बार। इट इज़ द बेस्ट। और मैंने इसके कॉम्पिटिटर्स के भी बाइक्स की हैंडल बार टेस्ट की थी, तो मुझे KTM ड्यूक की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सो दैट वॉज द मेजर रीज़न फॉर मी टू गो फॉर दिस रॉयल एनफील्ड हिमालयन। कमिंग ऑन टू द रियर व्यू मिरर्स, ये दोनों जो स्टॉक में आता है वो गुड फॉर नथिंग है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे राइट साइड से तो पीछे दिख भी नहीं रहा था इफ़ पीछे का व्हीकल्स आर कमिंग। लेफ्ट का तो भी ठीक था, बट राइट साइड से ओवरटेक करने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सो आई गॉट इट चेंज्ड। ये मैंने एवेंजर 220 का लगाया है। इट इज़ मेड बाय मिंडा। सो स्टैंडर्ड है, वो 200 रुपये का आता है। यू कैन जस्ट गेट चेंज्ड। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी weight of this bike is around 200 kgs, that is without petrol.
सो बाइक इज़ क्वाइट हैवी। अगर आपको इंजन ऑफ है और आपको मैनोवर करना है, यहाँ वहाँ लेकर जाना है, तो बाइक का जो वेट है वो फील होगा। बट वंस द बाइक स्टार्ट्स आपको इसका वेट फील नहीं होगा। इट इज़ मतलब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेल डिफाइंड ऑफ दिस बाइक। नेक्स्ट इंजन के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। जो इसका एग्जॉस्ट है उसका भी नोट मुझे काफ़ी पसंद आया, तो अभी जो इसका आपको सुना देता हूँ एक बार। तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट है। टिपिकल रॉयल एनफील्ड का थंब तो नहीं है, बट स्टिल द नोट इज़ रियली गुड। आई लाइक वाइल रेविंग इट अप। सो नेक्स्ट इज़ दी luggage carrying capacity. So इसका maximum load is 7 kilos. It carries decent amount of luggage if you are traveling, so it's a good thing which Royal Enfield has changed on 2020 Himalayan. But ये चीज़ है जो पिलियन को लगती है, तो if you get this plate change it will be better, or get a backrest on your bike, so it will help your pillion rider. One more good part is there are a lot of parts to put panniers or extra luggage carrying capacity if you have saddlebags or something like that. So there are a lot of points, like you can see over here, ये bungee hook के लिए points दिए हुए, which helps you to tie your bungee ropes. So that is really good about this bike. Talking about the brakes are quite decent. आगे का ब्रेक उतना instantly लगता नहीं है, but the rear brakes are really decent. It does the job. आगे का ब्रेक थोड़ा मतलब लैग है उसमें, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग यू नीड अ सर्टन लैग, you do not need a instant braking. So coming to the suspensions are again really good. पीछे का मोनो सस्पेंशन है एंड आगे का टेलीस्कोपिक है, so this does the job very well and काफ़ी आपको ऑफ रोडिंग पता ही नहीं चलेगा. सो इन मुंबई बेसिकली रोड्स आर वेरी बैड एंड मोस्ट ऑफ द सीजन, रेनी सीजन में पॉट होल्स हो जाते हैं. तो दिस वॉज वन ऑफ माई मेजर रीजन्स टू गो फॉर हिमालयन, बिकॉज ऑफ रोडिंग वैसे ही मुंबई में हो जाता है साल के आधे साल. तो टॉकिंग अबाउट द सीट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. लॉन्ग राइड्स के लिए आपको पता ही नहीं चलेगा, लाइक 200-300 किलोमीटर्स राइड विदाउट अ ब्रेक इज पॉसिबल ऑन दिस बाइक बिकॉज ऑफ दिस कंफर्टेबल सीट्स. पिलियन का मुझे आइडिया नहीं है, बट फ्रंट सीट्स आर रियली गुड. The next is the fuel tank. Fuel tank basically is of 15 liters, जिसमें से 11 liters आपका ऑन में रहता है and 4 liter is for reserve. So that's a good average. Around full tank में आपको 400 किलोमीटर का रेंज दे देना चाहिए this on a decent average of around 35 kilometers per liter. So the last part about this bike which I wanted to talk about is the engine. Engine के बारे में there is lot of debates whether to buy this bike or no. Let me tell you guys, this bike is first of all not for city riding. So if you are thinking to buy this bike for city riding, तो ये बिल्कुल भी आपको परफॉर्मेंस आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन. बेसिकली सिटी में मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो काफ़ी स्टॉलिंग इश्यूज आ रही थी, बाइक बहुत बार बंद पड़ रही थी. एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये ट्रैफिक के लिए तो बाइक है ही नहीं. एंड व्हेन आई एम डूइंग हाईवे टूरिंग और गोइंग ऑन अ ट्रिप, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. सो इफ़ यू आर राइडिंग इट ऑन सिटीज़, मेक श्योर दैट योर RPM इज़ स्लाइटली एट अ हायर रेव. तो मैं जनरली 200 RPM मेंटेन रखता हूँ, तो उससे अब क्या है, बाइक बंद नहीं पड़ती एंड इट कीप्स गोइंग. बट या अगर आप सिर्फ सिटी ट्रैफिक यूज़ के लिए ये बाइक सोच रहे हो लेने का, तो फिर डेफिनेटली अ बिग नो. और अगर आपका कॉम्बिनेशन है, वीकेंड में आपको 200-300 किलोमीटर चलाना है और फिर सिटी ट्रैफिक में थोड़ा बहुत चलाना है, तो फिर आप जा सकते हो. देयर इज़ नो इशू. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द इंजन शुड बी kept on revving. Basically I've heard that it is about the fuel pump relay. तो अगर वो fuel pump का relay अगर आपका change कर देते हो, तो फिर ये issue जा सकता है. तो lastly I also wanted to talk about the color of this bike. This is basically a matte color. Looks glossy. मैंने वही सोचा था कि it is not a matte color, it is a gloss color, but I was wrong. But it was already late, so I had booked this bike, so I did not cancel the booking. Matte color का थोड़ा maintenance higher होता है. Already मेरे बाइक पे काफ़ी scratches आ चुके हैं because I used tank pad on this bike. So on this color basically, so I would recommend don't go for a matte color अगर आपका रफ यूजेज है. मेरा थोड़ा बहुत रफ यूजेज ही होता है एंड दिस एडवेंचर बाइक इज मेंट फॉर रफ यूजेजेस, सो बेटर नॉट टू गो फॉर दिस ग्लॉसी कलर.
sorry, better not to go for this matte color, or you can think of buying any other color. इसका मेंटेनेंस स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो जाएगा. लास्टली मैंने जो इस पे एक्सेसरीज फिट की है, लेट मी जस्ट शो यू गाइज व्हाट आई हैव गॉट इट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड हिमालयन. ये लेग गार्ड मैंने रॉयल एनफील्ड से ही लगवाया था. यहाँ पे जो है एयर फिल्टर गार्ड, वो मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन से ही लगाया था, तो मुझे इसका जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छा लगा. आई गॉट दिस फिटेड. नकल गार्ड्स मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ही लगाया है, विच इज़ आई थिंक डिसेंट एट दिस प्राइस रेंज. 2200 का आता है कुछ. इट डज़ द फेयर जॉब. कमिंग ऑन टू द ऑयल कैप, ये भी मुझे मशीनिंग काफ़ी अच्छा लगा रॉयल एनफील्ड का, आरी का, तो मैंने ये वहीं से फिट करवा लिया था. लास्टली मास्टर सिलेंडर गार्ड, इसका भी मुझे जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छा लगा. आई गॉट दिस फिटेड फ्रॉम देम. बाकी देर आर लॉट ऑफ मोर एक्सेसरीज विच आई एम प्लानिंग टू फिट ऑन माई बाइक एंड आई विल बी डूइंग दैट सून. सो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक. सो या दैट्स इट गाइज अबाउट द बाइक. अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ क्वेरीज है तो यू गाइज कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू देम. एंड अगर आप लोग सोच रहे हो ये बाइक लेना, तो मेरा रिकमेंडेशन है डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक, बिकॉज 2.5 लाख के रेंज में आपको दूसरा एडवेंचर बाइक जो है मार्केट में वो उतना मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा मुझे. बट दिस बाइक इज़ रियली value for money, which you can think of going, and it will be an investment for like next 10 years at least. So yeah, you can blindly go for this bike. That's what is my ownership review of 1000 kilometers. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू सपोर्ट, और आगे लॉन्ग राइड वाले वीडियोस में डालने वाला हूँ बहुत जल्द. So yeah, thank you guys for watching this vlog. Stay tuned and stay subscribed.